अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन का यूट्यूब चैनल और मैं हूं अशफाक मुश्ताक। मैं आपको सिखा रहा हूं वर्डप्रेस एंड वूकॉमर्स का कोर्स, जिसमें हम सीख रहे हैं कि कैसे मुख्तलिफ तरीक़ों की वेबसाइट बनाई जाए। आप अपने लिए, अपने कोलीग्स के लिए या अपने क्लाइंट्स के लिए किसी भी किस्म की वेबसाइट बनाना चाहें तो ये कोर्स आपके लिए मुफीद साबित हो सकता है। और इस पे वूकॉमर्स में शामिल है, यानी कि एक जनरल वेबसाइट्स हैं जिसमें आपने सर्विसेज वगैरह सेल करनी है, ब्लॉगिंग साइट बनानी है, कोई भी अपने पोर्टफोलियो बनाना है, वो बनाने के तो आप काबिल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये भी सीखना चाहते हैं कि शॉपिंग वेबसाइट्स कैसे बनाई जाती हैं, तो उसके लिए भी ये कोर्स आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि आइंदा आने वाले इलेक्शंस में हम वूकॉमर्स का स्टोर सेटअप करेंगे और उसमें तमाम तर मराहिल से गुजरते हुए एक स्टोर सेटअप करेंगे। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं एसईओ सीखने में कि किसी भी वेबसाइट की एसईओ कैसे की जाती है, और तो उसके लिए हमारे चैनल पे ऑलरेडी कंप्लीट कोर्स पब्लिश किया जा चुका है, आप उसको देख सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आती तो लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए। आज के लेक्चर में हम क्या सीखेंगे? आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम कैसे राइट फॉर अस पेज बनाएं। राइट फॉर अस पेज क्या होता है और राइट फॉर अस पेज की अहमियत क्या है, क्यों बनाते हैं, फ़ायदा क्या होगा? तो ये सारे सवालात भी कवर करेंगे और ये भी सीखेंगे कि कैसे हम इस पेज को बनाएं, इसका कंटेंट क्या होगा। ये सारे मराहिल आज के लेक्चर में है। लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। और अगेन सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर करूँगा। चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं आज नया क्या सीखने को मिलने वाला है। आपको जो लॉगिन कर लेना है अपना वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, ज़ैम्प से किया है। और वैसे मैंने देखा है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो कमेंट कर रहे हैं, उनको ज़ैम्प में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। मे बी इश्यूज़ हों भी, और ये भी मुमकिन है कि आपके पास सिस्टम के रिसोर्सेज़ का इशू भी हो सकता है। और ये भी मुमकिन है कि आप कोई ना कोई स्टेप जो आपको इस वीडियो में सिखाया गया था कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करना है, उसमें 2 मेथड सिखाए गए थे। आप ज़ैम्प वाला मेथड ठीक से फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं। आप उसको दोबारा से देख लीजिएगा, शायद आपकी मामला मुश्किलात मसले हल हो जाएँ। मैंने इस वक़्त इसका लॉगिन कर लिया है। वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में आगे हम पेज बनाना चाह रहे हैं राइट फॉर अस पेज का। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इससे भी बात कर लेते हैं कि ये होता क्या है। राइट फॉर अस पेज हम इसलिए बनाते हैं कि हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हम आपके कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं और उसको वेलकम कर रहे हैं। कंट्रीब्यूशन किस चीज़ का? कि अगर आप हमारे लिए कोई ब्लॉग लिखें, हमें दें, हमारी वो गाइडलाइन के मुताबिक होगा, एडिटोरियल गाइडलाइन के मुताबिक, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और आपका ब्लॉग पब्लिश करेंगे। अब आपके ज़हन में भी सवाल आएगा कि हम तो पैसे चार्ज करना चाह रहे हैं, हम क्यों वेलकम कर रहे हैं फ्री में गेस्ट पोस्ट को? अच्छा, इसके 2 मेथड्स हैं, 2 एक्चुअली रीज़न्स हैं। नंबर 1 रीज़न तो ये है कि अगर आप ये भी है कि आप जो ब्लॉग खुद से अगर अपनी वेबसाइट के लिए लिखना चाहें और आप एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग अगर खुद से लिखें, पूरी उसकी तमाम तर जो ज़रूरियात हैं एसईओ के इफ़ेक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए, जो कि हमने एसईओ के लेक्चर्स में पूरी की थी, उन कोर्सेज़ को देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि एसईओ एक्चुअली है क्या और ब्लॉग की एसईओ कैसे की जाती है। तो उसपे अच्छा खासा वक़्त दरकार होगा। लेकिन अगर आपको फ्री में एक अच्छा ऑप्टिमाइज़ किस्म का कंटेंट मिल जाए फ्री में, तो आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि वो आपकी साइट की अथॉरिटी भी बिल्ड करने में और ट्रैफ़िक लाने में भी मददगार साबित होगा। और बदले में आपने इसको क्या दिया? सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 या 2 लिंक, बैकलिंक जो उसने दिए। दूसरा क्या होता है कि आपके पास एक इनकमिंग इंक्वायरी आ भी गई है कि ठीक है जी, आपने कहा था कि हमारे लिए राइट फॉर अस का पेज से मैंने आपके ऊपर आपसे राब्ता किया है, तो ये मेरा गेस्ट पोस्ट है, इसको आप देख लीजिए और मौका दीजिए कि इसको पब्लिश किया जाए। तो आप ये भी कह सकते हैं उनको कि ठीक है, दिस इज़ फॉर फ्री, आपका कंटेंट ठीक है, अच्छा है, हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, बट देयर आर माइनर एडिटोरियल चार्जेस। तो वो माइनर एडिटोरियल चार्जेस वो आपकी ऑप्शन है, $5 लेने हैं, $10 लेने हैं, तो एडिटोरियल चार्जेस की मदद में आप उनसे पैसे चार्ज कर सकते हैं और उस ब्लॉग को पब्लिश कर सकते हैं। ऐसा भी होगा कि आपके पास जो ब्लॉग्स आएँ, वो फिट ना हो, सूटेबल ना हो आपकी साइट पे लगने के लिए। निश की बात नहीं कर रहा हूँ, निश तो होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए निश, लेकिन उसकी जो कंटेंट की जो क्वालिटी है वो मैच नहीं कर रही, तो उसको फिर आप खुद से एडिटोरियल चार्जेस की मदद में उसको खुद से फिक्स करेंगे और उसको पब्लिश करेंगे। तो ये था सारा प्रोसीजर
राइट फर्स्ट पेज का अब अहमियत से पता चल गया कि ये आपके लिए एक डिस्कवरी का पेज क्रिएट करता है कि जब गूगल पे जाके लोग सर्च करते हैं टेक राइट प्लस राइट फॉर अस, तो इट मीन्स कि लोग सर्च कर रहे हैं टेक के वो पेजेस जहाँ पे राइट फॉर अस का साइट्स जहाँ पे राइट फॉर अस का पेज बनाओ और वो उस पर रब्ता कर सकें। अब आपकी साइट जिस भी निश की होगी, लोग फैशन को भी सर्च करते हैं, लोग इंग्लिश को भी सर्च करते हैं, लोग जर्मन को भी सर्च करते हैं, तो मुख्तलिफ क्राइटेरियाज़ के साथ लोग इस पे गूगल पे जाके सर्च करते हैं और आप जैसी साइट्स को डिस्कवर करते हैं और डिस्कवरी होगी तो ही फिर आपको वो क्यूरी आएगी और आपको क्यूरी आएगी तो आप उसके साथ नेगोशिएट करके कोई ना कोई अमाउंट में उसके साथ सेटलमेंट कर लेंगे। तो ये ज़रूरत ही इसकी। अब राइट फॉर अस पेज होता कैसा है, तो राइट फॉर अस पेज के लिए हम अपनी ही एक साइट अगेन एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर हम ये ब्लॉग राइट फॉर अस का पेज देख लें। राइट फॉर अस पेज क्या होगा, कैसे बनाना है, ये बड़ी अच्छी एक एग्जांपल है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। और इसमें क्या है, सबसे पहले आपका एक हीरो सेक्शन, हीरो सेक्शन के बाद आपने कुछ तहरीर लिख दी कि भाई आपको क्या फ़ायदा होगा, क्यों करना चाहिए, आपके कौन-कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर गेस्ट पोस्ट अगर आप मुझे लिख के देंगे तो मैं एक्सेप्ट करूँगा। क्योंकि अगर आपकी निश स्पोर्ट्स की है, तो आप टेक या हेल्थ के ब्लॉग्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इसलिए आप स्पोर्ट्स की भी निशेज़ वहाँ पे मेंशन कर देंगे। कि कौन-कौन सी होंगी, फिर क्राइटेरिया क्या होगा, कितने वर्ड्स पे होगा, एआई रिटन कंटेंट एक्सेप्ट करना है, नहीं करना, जो एसईओ के कुछ असूल हैं कि उसके फीचर्ड इमेज होना चाहिए। ये सारे क्राइटेरियाज़ भी आप उसमें मेंशन कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि गेस्ट ब्लॉग जो है 800 वर्ड्स पे कम से कम अपनी होनी चाहिए और हम गेस्ट पोस्ट जो है एआई कंटेंट के एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और राइट कंपेलिंग हेडलाइन होनी चाहिए उसकी। अच्छा खासा आप कंटेंट तैयार कीजिए, खुसूसन हेडलाइन, ताकि हेडलाइन जब अपीयर होगी आपकी सर्च में तो वहाँ पे उसको क्लिक मिल सकता है। और हाई अथॉरिटी वेबसाइट की एक्सटर्नल लिंक आप ऐड कीजिएगा, ठीक है। डिजाइन वेल प्रायोरिटाइज रीडर्स एंड ओनली एक्सेप्ट गेस्ट पोस्ट दैट प्रैक्टिकली हेल्प। बेसिक एसईओ इज अलाउड, ठीक है, बट राइटिंग सोनली फॉर सर्च इंजन इज डिस्करेज। इस पूरी बात का मतलब समझाएंगे तो आपको पूरा एसईओ का कोर्स करना पड़ेगा, लेकिन इसका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन इस लाइन का मैं आपको ये समझा देता हूँ कि इसका मतलब ये है कि आपने सर्च इंजन के लिए नहीं लिखना, आपने रीडर के लिए लिखना है, ठीक है। और एक एटलीस्ट आप इमेज इस पे ऐड कर दें। उसके बाद ये अपने टॉपिक्स लिख दिए कि इन टॉपिक्स पे अगर हमारी आप मुझे गेस्ट पोस्ट देंगे तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा। और यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस दे सकते हैं अपना, और नीचे अगर फॉर्म लगाना चाहें तो फॉर्म भी लगा सकते हैं, दोनों ऑप्शंस आर गुड। और ताकि यहाँ पे यहाँ से ईमेल एड्रेस कॉपी करके वो आपको ईमेल कर देंगे। और अगर आप फॉर्म लगा देंगे तो यहाँ पर चूज़ फाइल अटैच करके भी वो आपसे रब्ता कर लेंगे, नीचे आपका फुटर है। तो ये 3 से 4 सेकंड इसके पेज के बनेंगे। हमने अपने लिए बनाना है तो वैसे बता चुके हैं, लेकिन जो कि फिर आप कहते हैं कि सर आपने प्रैक्टिकल नहीं बताया करके, तो मुझे पेजेस में आके ऐड पेज पे क्लिक करना है और इसको आप नाम दे दें राइट फॉर अस, ताकि मेरे लिए भी इसको आइडेंटिफ़ाई करना आसान हो। ये एलिमेंटर का बटन दबाया था हमने और एलिमेंटर का पेज हमारा लोड हो चुका है। अब हमने यहाँ पर अपने सेक्शंस बनाने हैं और सेक्शंस बनाने के लिए या तो अगर आप पहले जैसे ही जो अपने पेजेस में अपने हीरो सेक्शंस बनाए हुए हैं, उसी को फॉलो करना है। लाइक हमने मिस सर्विसेज का पेज बनाया था, मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ ताकि इसका मैं कुछ सेक्शन कॉपी कर लूँ, ठीक है, ये वाला सेक्शन। और इन सेक्शंस को मैं यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी और अपने इस पेज पे जाके यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेस्ट और इसका मैं लेबल कर दूंगा चेंज रेड फॉर अस, ठीक है। और ये मुझे नहीं चाहिए, ये मैं डिलीट कर देता हूँ और सीटीए भी मुझे नहीं चाहिए। अब इसकी पैडिंग मुझे थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी बॉटम की, ताकि ये भी थोड़ा-सा खूबसूरत लगना शुरू हो जाए। दूसरा, आप पीछे पेन वगैरह बने हुए हैं तो ये उसके लिए ठीक है, बाकी आप फीचर्ड इमेज चेंज करना चाहें तो इस पे क्लिक कीजिएगा, स्टाइल्स पे आ जाएँ तो यहाँ पर इमेज वगैरह आप कर सकते हैं चेंज। यहाँ पे अगर आप बैकग्राउंड का ओवरले जो है वो ज़्यादा आपको लग रहा है तो इसकी आप ओपेसिटी को कम कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक हो गया। नेक्स्ट काम अब आप क्या करेंगे, चैट जीपीटी पे उसी चैट में मैं आ जाता हूँ और उसको मैं कहता हूँ कि भाई मेरे लिए राइट फर्स्ट पेज बना दे।
ये लीजिए, पेज का टाइटल राइट फॉर अस होगा और यहाँ पर कहते हैं जी ये आप एक सब हेडिंग दें, तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे एक लगा ही देते हैं जी इसकी रिकमेंडेशन पे, जो कि अच्छा भी लगेगा। ये देखें, ये हमने लगा दिया है एक टेक्स्ट एडिटर की एक लाइन, और ये लाइन जो है ये कलर नहीं रीडेबल, तो मुझे इसको कलर चेंज करना है और इसको सेंटर लाइन करना है। तो ये देखिए दी, ये हो गया। नेक्स्ट है जी वाई राइट फॉर नेक्स्ट सोल्यूशन। हाँ जी, ये जो भी आपका ब्रांड नेम होगा तो उसके हिसाब से ये बनाया गया है। अब यहाँ पर आप वाई वाली चीज़ ऐड कर रहे हैं हेडिंग, और उसके बाद नीचे ये आपको चाहिए होंगे बुलेट पॉइंट्स वगैरह। और यहाँ पे हम ये करते हैं कि एक टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं जिसके दो सेक्शन है, ताकि एक साइड पे सिंपल ऐसा ही टेक्स्ट लगा देंगे तो थोड़ी सी मोनोटोनस सी हो जाएगी। यहाँ पे इमेज लगा देते हैं हम, और एक साइड पे इमेज होगा और दूसरी साइड पे हम टेक्स्ट ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये जो भी इमेज आपका होगा, फिलहाल मेरे पास इमेजेस नहीं है, तो मैं कोई भी जो इमेज मेरे पास अवेलेबल होता है मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो ये साइड पे मुझे चाहिए एक हेडिंग सबसे पहले, और हेडिंग के बाद क्या चाहिए था मुझे, मुझे लिस्ट चाहिए, और ये मैंने कॉपी किया और यहाँ से लिस्ट को सर्च करें तो अच्छा लिस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन एक शॉर्ट मेथड भी है, या आइकन लिस्ट भी आप कर सकते हैं। चलें हम इसी को कर लेते हैं। ये हेडिंग यहाँ पर हमने पेस्ट कर दी, वाई राइट फॉर अस, और यहाँ पे जो आपकी फीचर्स थी इनको आप कॉपी कर लें। ठीक है, अ, यहाँ पर आपने टेक्स्ट ऐड किया, जो भी उसका आइकन देना था वो आइकन दे दिया, और उसके बाद आपने ये टेक्स्ट है थोड़ा सा ज़्यादा, इसको स्टाइल कर लेते हैं हम आइकन को पहले। आइकन का जो साइज़ है थोड़ा सा बड़ा, और वर्टिकल उसकी अलाइनमेंट ये होनी चाहिए ऐसे सेंटर। इसके बाद आपने अपना जो दूसरा कंटेंट था, तीसरा था, वो सारे लगा लेने। अच्छा जी, अब आके यहाँ पे आप स्टाइल वगैरह को कर सकते हैं खूब बेहतर। लाइक आपने आइकन्स का करना था, लाइक आइकन का कलर अगर आप चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो भी आपकी कलर स्कीम होगी उसके मुताबिक आप इसको कर देंगे। और आइकन्स को होवर करने पे आप इसका कलर को चेंज करवाना चाहते हैं तो ब्लू कर लें, जो भी आपकी कलर स्कीम होगी। और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट उसकी ये हो गई, और वर्टिकल अलाइनमेंट आपकी जिसको हम ये ज़ीरो कर दें तो ये बेहतर हो जाएगा। इसको एडजस्ट कर लें ताकि ये टॉप पे आए, ये स्टार्ट में आए पहली लाइन के। इस तरीके से जी ये हमारा एक और सेक्शन तैयार हो गया। और इस सेक्शन के बाद हम एक और सेक्शन देखते हैं कि व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, यानी कि हम टॉपिक्स जो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप इसकी एक हेडिंग बनाएंगे और बिल्कुल इसी पैटर्न पे देखिएगा, चैट जीपीटी ने भी आपको वही चीज़ें बताई हैं जैसे ये हैं। तो अब यहाँ पर आप एक और सेक्शन बना लें और इसी सेक्शन को ही डुप्लीकेट कर लें आप। कंट्रोल डी कर दिए इसको सिलेक्ट करके, या इसको क्लिक करके डुप्लीकेट का बटन दबाएँगे तो ये आपके पास एक और सेक्शन बन जाएगा। अब इस सेक्शन में मैं क्या करना चाहूँगा, मैं ये स्ट्रक्चर पे आता हूँ, और इस स्ट्रक्चर में आके ये मेरा कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर 2 कंटेनर हैं। मैं इन कंटेनर्स की पोज़ीशन को बस चेंज कर देता हूँ। ये कंटेनर को ऊपर, ताकि इमेज इस तरफ आ जाए। जिस तरह मैंने पोज़ीशन चेंज की है, ठीक है, अब इमेज इस तरफ आ जाएगा और टेक्स्ट इस तरफ आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने जो इमेज चेंज करना है, मैं वो इमेज चेंज कर दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने ये वाला इमेज लगा दिया, और मेरी अगली हेडिंग थी कि व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, यहाँ पे हम टॉपिक्स बताएँगे, तो ये हमने ये कर लिया। तो सेम इसी तरीके से इस पूरे टेक्स्ट को भी हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, वो दूसरा मेथड जो मैं आपसे कहता वो ये था, जहाँ पे मैंने यहाँ पे आइकन लिस्ट यूज़ किया। इसमें मैं आइकन लिस्ट को डिलीट कर रहा हूँ,
सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि अदर ऑप्शंस क्या थी। सिंपल आप टेक्स्ट एडिटर भी ड्रॉप कर दें तो भी काम हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है? तो ये भी आपका लिस्ट एक बन गई है। उसके बाद क्या है? गेस्ट पोस्ट गाइडलाइंस। गाइडलाइंस क्या है? ठीक है? यहाँ पर फिर आप अगर ऐसा ही कुछ सेक्शन बनाना चाहते हैं, तो फिर आप इसको डुप्लिकेट कर लें। बहरहाल मोनोटोनस ही हो जाएगी, तो आप देखिएगा कि पैटर्न तो वही चल रहा है। तो आप ऐसा कर लीजिए कि एक हम कोशिश करते हैं कि ढूँढ लें एक ऐसा ब्लॉक जो हमारी ज़रूरत को पूरी कर दे। और हमारा सेक्शन क्या था? गाइडलाइंस का। गाइडलाइंस का कोई जिसमें मेरे ख़्याल से ये वाला भी सही रहेगा। ये लें, मैं इसी को इम्पोर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा-सा पैटर्न भी तो चेंज हो जाए ना। हर सेक्शन अगर एक जैसा ही दिखता रहेगा, तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको मैंने ये इस यहाँ पर ड्रॉप कर लिया। अब इसमें मैंने करना क्या है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेस्ट पोस्ट गाइडलाइंस, और ये मैंने हेडिंग यहाँ पे पेस्ट कर दी। और नीचे जो मेरी फीचर्स 1, फीचर 2, फीचर 3 हैं, इस जगह पे मैं यहाँ पे ये लिख दूँगा, ये टेक्स्ट वगैरह। और मैं आइकन्स इनके ढूँढ के चेंज कर लूँगा। आइकन कैसे चेंज करने हैं? इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, ये चाहिए आइकन्स नहीं है, इमेजेस हैं। यहाँ पे फिर आपको इमेजेस गूगल से या कॉपीराइट जो रॉयल्टी फ्री इमेजेस होते हैं, पेक्साबे है, पेक्सेल्स है, वहाँ से आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो ये आप यहाँ पे इमेजेस चेंज कर सकते हैं। नहीं तो दूसरी ऑप्शन क्या है, आप यहाँ पर वापस आएँ, एक ये भी सर्च कर सकते हैं, आइकन बॉक्स। आइकन बॉक्स ये है तो सही, लेकिन ये आइकन्स नहीं है। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ से ये देखता हूँ कि आइकन बॉक्स का सेक्शन कौन-सा ऐसा मौजूद है। देखिएगा, ये अच्छी चीज़ है, ये आप कोई भी इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको करना चाहें, तो दिस इज़ अ गुड चॉइस, ठीक है? यहाँ पे आप अपनी फीचर्स लगा सकते हैं, जो भी आपने ऐड करवानी है यहाँ से, ठीक है? ओरिजिनल कंटेंट होगा, मिनिमम 100 वर्ड्स की ये होगी। जी, यहाँ पर अब आप अपने तो तमाम जो फीचर्स थी, ये आप ऐड कर लेंगे। मैं इसको क्विकली ऐड कर लेता हूँ। देखिए, ये मैंने कंटेंट तो ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे इसका जो ये है हेडिंग्स, टाइटल्स, वो आप दिखाना चाहते हैं, तो वो हेड टाइटल आप ऐड कर दें और इस पे आइकन्स पे क्लिक करके इसे आइकन चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ओरिजिनल कंटेंट की बात है, तो यहाँ पर आप टिक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? कुछ ऐसा जो भी आपको समझ आता है कि इसके साथ मैनेज हो सकता है, जैसे कि ओरिजिनल कंटेंट, ये मैंने इसका नाम भी दे लिया। इसी तरीके से आप इसको करैक्टर लेंथ का दे सकते हैं और यहाँ पर आप ये यूज़ कर सकते हैं आइकन इसका। मुझे यहाँ पर समझ आ रही है क्विकली कि मैं यहाँ पर कीबोर्ड लगा सकता हूँ, ठीक है? और ये मैंने ऐड कर दिया और यहाँ पे इसका नाम मैं दे सकता हूँ वर्ड्स लिमिट। बाकी भी आप जिस तरीके से आप बना लीजिएगा, ठीक है? तो ये जो सेक्शन मैंने ऐड किया था, इसको मैं कर रहा हूँ फिलहाल डिलीट, ताकि मेरा पूरा पेज एक रेडी हो जाए। इसकी मेरी हेडिंग जो थी वो मेरी मिस हो गई, क्योंकि वो मैंने सेक्शन क्रिएट कर दिया। इसको मैं यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ और ये मेरी हेडलाइन हो गई। तो नीचे वाला टेक्स्ट मुझे नहीं चाहिए, तो इसकी जो सबटाइटल है या इसकी टाइटल की डिस्क्रिप्शन है, ये भी आप डिलीट कर देता। तो ये कि मेरा एक और सेक्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या है जी, हाउ टू सबमिट के लिए आप ये अपना ईमेल एड्रेस दीजिए या एक फॉर्म बनाइए। और फॉर्म बनाने के लिए हमने ये कॉन्टैक्ट अस पेज वाला डिटेल में लेक्चर कवर किया था, उसको देख लीजिएगा कि फॉर्म कैसे बनाना है। और उसमें सिंपल फाइल अटैच की ही एक एडिशनल ऑप्शन ऐड करनी पड़ेगी आपको, और बाकी आपको हाउ टू सबमिट में अपने ईमेल एड्रेस लगाना है। तो यहाँ पर मैं ये कर लेता हूँ काम कि हमने इसके एंड पे ये जो CTA दिया था, इसको कर लेते हैं कॉपी, तो यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। अब देखिएगा ये मेरा CTA हो गया। और उसकी क्या थी हेडिंग, लेट्स कोलैबोरेट
और ये मैं इसको यहाँ से ये भी सही थी हेडिंग, हाउ टू सबमिट, और ये मैं टेक्स्ट कॉपी कर देता हूँ। और यहाँ पर जो चैटजीपीटी का कंटेंट है वे इसको 100% यूज़ मत कर लीजिएगा। कंट्रीब्यूट ईमेल एड्रेस देख लीजिएगा, उसने गलत लगाया हुआ है, मेरा ईमेल एड्रेस नहीं है। तो ये फॉर्म नीचे लगाएंगे, ये बटन अगर चाहिए तो रख लें, नहीं तो इस बटन को आप चेंज कर लें। ठीक है, सोशल आइकन्स भी आपके लगे हुए हैं। और अगर आपने फॉर्म लगाना था तो फॉर्म लगाने का क्या तरीका था, मैं इस पर बस क्विकली बताता हूँ, लेकिन इसमें ऑप्शन मौजूद नहीं होगी सबमिट करने की। और यहाँ पर आप ड्रॉप कीजिएगा, प्लस पे क्लिक करें और WP फॉर्म, ये WP फॉर्म्स हमने बनाया था, इसको ड्रॉप किया और यहाँ से आपने जो फॉर्म बनाया होगा राइट फॉर अस का वो ड्रॉप करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये लीजिए, ये मैंने इसको क्लोज किया। अब अपने पेज का रिव्यू कर लेते हैं कि कैसा दिख रहा है। ये लीजिए, और ये हीरो सेक्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन उसकी, और ये हमारी हेडिंग्स हैं कि क्यों राइट कीजिए, हम किन किन टॉपिक्स पे एक्सेप्ट करेंगे, क्या हमारी गाइडलाइंस हैं ये देख लीजिए, और सबमिट कैसे करना। ये एक पेज बन चुका है। सबसे एक अच्छी एग्जांपल ये है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। और एक मैंने एग्जांपल आपके लिए यहाँ पे भी एक बनाई है, इसको आप देखिएगा। और इसके फुटर में मिलेगा आपको राइट फॉर अस का पेज, ये है राइट फॉर अस का पेज। और यहाँ पर मज़े की चीज़ ये है कि ये जो भी आपको कंटेंट नज़र आ रहा है, ये साइट तो एलिमेंटर की ही है, बट ये सारा एक विजेट का काम है और उसका नाम है HTML विजेट। आप HTML विजेट को अपनी साइट पर ड्रॉ करके देखिएगा कि क्या ये चीज़ बनाना मुमकिन है या नहीं। ये असाइनमेंट है आप लोगों के लिए, और अगर मुमकिन हुआ तो आपने मुझे कमेंट में बता देना है कि कैसे, क्योंकि ये असाइनमेंट है आपकी कि आप ये कर पाते हैं। ये भी HTML विजेट है एक्चुअली। ठीक है, इतने ज़्यादा बॉक्सेस, इतनी ज़्यादा डिटेल्स HTML विजेट से ही बन सकती हैं। वैसे बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग चीज़ होती है। ये देखिए गाइडलाइंस वगैरह है, यहाँ पे फॉर्म लगा हुआ है। ये सब मिले सारा पेज है तो एलिमेंटर का, लेकिन इसमें सिर्फ एक विजेट का इस्तेमाल हुआ है और वो विजेट का नाम है HTML। तो आप उसको भी देखिएगा और सीखिएगा कि ये कैसे मुमकिन हुआ। तो उम्मीद है ये आज का इन्फॉर्मेटिव लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, पता भी चल गया होगा रेड फर्स्ट पेज कैसे होता है, होता क्या है, क्यों बनाते हैं, फ़ायदा क्या है, बनाते कैसे हैं, कंटेंट क्या होना चाहिए उसका, और कौन-कौन से ऑप्शंस हैं। ये सब कुछ हमने सीख लिया है। अपने रेड फर्स्ट पेज बनाइएगा और नई-नई चीज़ों की डिस्कवरी कीजिएगा। मुश्किलात आती हैं तो कमेंट कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगले लेक्चर में हम ये सीखने वाले हैं कि हमारी जो टर्म्स प्राइवेसी, जो पॉलिसीज़ वगैरह के जो पेजेस होते हैं, पॉलिसी पेजेस, वो क्या होते हैं और उनको कैसे बनाना है। सबसे आसान काम। ठीक है? सीखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।